मैं एक बार फिर गर्मजोशी से आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। आज मेरे संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह में हमारी जीवित आशा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहला पतरस अध्याय 1 वचन 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। दोस्तों, मसीह जीवन में हमें तो जीवित आशा ही चाहिए। आशा क्या है? आशा ये है, हम आशा करते हैं कि हमारी समस्या हल हो जाएंगी। आशा करते हैं कि हमारी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी। आशा कि हम हर तरह के बंधन से छुटकारा पाएंगे। हम आशा रखते हैं कि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हम आशा रखते हैं कि हमारा भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य प्रभु यीशु मसीह की बहुतायत की आशीषों से आशीषित होगा। और इसलिए इस सुंदर आशीषित भविष्य के लिए अभी हमें क्या चाहिए? ये तो जीवित आशा है। दोस्तों, मसीह जीवन में कई बार ऐसा होता है, हम आशा खो देते हैं। हम ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें आशा नहीं होती है, आशाहीनता रहती। ये बहुत विनाशकारी होता है, खतरनाक होता है, और ये हम में बहुत से बुरे परिणाम उत्पन्न करता है। आशाहीनता। इस बहुत ही अद्भुत वचन को सुनिए, नीति वचन अध्याय 13 वचन 12। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। बहुत सुंदर रीति से कहा है, जब आशा नहीं होती है तो मन शिथिल हो जाता है। सच में बहुत ही शिथिल होता है। जिन लोगों के पास भविष्य के लिए कोई आशा नहीं है, उनके बच्चों का भविष्य या फिर उनका अपना भविष्य, तब उनका मन बहुत ही शिथिल हो जाता है। चिंताओं से शिथिल होता है, डर से शिथिल हो जाता है, निराशा से शिथिल हो जाता है और हार से शिथिल हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हम में से कोई भी जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है, हमें कभी आशाहीनता में जीवन जीना नहीं चाहिए। हमें इस जीवित आशा को प्राप्त करना ही चाहिए। आप इसे ऐसे ही प्राप्त नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे पाएं। जब हम जीवित आशा से भर जाते हैं, वो जीवित आशा हमारे लिए उज्जवल भविष्य उंडेलती है। इस जीवित आशा में सामर्थ्य है। तो फिर इस जीवित आशा के बारे में इतनी विशेष बात क्या है? मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इब्रानियों अध्याय 6 वचन 19। वो आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है, जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुँचता है। और ये सच में बहुत ही अद्भुत वचन है। ये जीवित आशा तो हमारे प्राण के लिए लंगर है, मतलब हमारा जीवन है। आशा तो लंगर है। यदि जहाज़ गहरे समुद्र में यात्रा कर रहा है और अगर उन्हें रुकना है तो वो लंगर डालते हैं, और वो लंगर उस जहाज़ को मजबूती से थामे रहता है और जहाज़ कहीं हटता नहीं है। तो ये जीवित आशा जो हम पाते हैं, ये लंगर के जैसे है। ये हमें डगमगाने नहीं देगा और साथ ही ये हमें डूबने भी नहीं देगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है, ये जीवित आशा तो सबसे पहले निश्चित है, मतलब इसकी गारंटी है। और दूसरी बात प्रभु वचन कहता है, ये जीवित आशा जो हमारे पास है ये दृढ़ है, मतलब ये तो अटल है। ये इतनी मजबूत है कि जब हम इस जीवित आशा पर अपनी बुनियाद रखते हैं, हम अपने जीवन में इतने दृढ़ हो जाते हैं कि कुछ भी हमें नीचे नहीं गिराता, कोई हमें हटा नहीं सकता ताकि हम नीचे गिर जाए। और ये वचन साथ में ये भी कहता है कि ये आशा पर्दे के भीतर यानी परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचती है। इसमें बहुत ही अद्भुत थियोलॉजी है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इब्रानियों की पत्री, ये तो थियोलॉजिकल किताब है, और ये वचन ये भी कहता है ये जीवित आशा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करती है पर्दे के पीछे। इसका क्या अर्थ है? मतलब यीशु मसीह
हमारे महायाजक वो महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। क्रूस पर उसके प्रायश्चित के कारण और उसके पुनरुत्थान के कारण यीशु ने प्रवेश किया उस महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में। गौर से सुनिए कि हमारे महायाजक हो जाएं। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में हैं, हमारे महायाजक के रूप में। दोस्तों, हर समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, यीशु मसीह हमारे महायाजक के रूप में पिता से विनती करते हैं कि वो हमारे हृदय में उस जीवित आशा को उंडेले। और जब पिता परमेश्वर उस जीवित आशा को हमारे हृदय में उंडेलते हैं तो हमारा हृदय उस सामर्थी आशा से भर जाता है। मेरे दोस्तों, जानते हैं हम कितने आशीषित हैं। संसार हम में से हर एक को आशा देना चाहता है, लेकिन वो कुछ हद तक अच्छी है। ये तो बहुत ही सामर्थी बात है कि ये जीवित आशा, ये तो यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान के कारण ये इतनी सामर्थी है। ये हमारी मदद करती है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें, और यीशु हमारे महायाजक के नाते उस जीवित आशा को हमारे हृदय में उंडेलते हैं जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस संदेश को आज आप गौर से सुनिए। इस डराने वाले संसार में आज हमें क्या चाहिए? निराश करने वाले संसार में, संसार जिसमें इतनी हार है, मुश्किलें हैं, तकलीफ़ें हैं, व्याकुलता है, हमें जीवित आशा चाहिए। उद्धार में हमें जीवित आशा की बड़ी आशीष मिली है। ये तो यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा आती है, जहाँ यीशु मसीह हमारे महायाजक होते हैं। इस संदेश में मैं आपको कुछ क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा जिसमें हम किसी तरह से आशाहीनता महसूस करते हैं, और कैसे उस आशाहीनता की जगह हम आशा लेकर आएं, और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सिखाता हूँ। मैं अपने संदेश को ऐसे दिमाग से नहीं कहता, लेकिन मैं अपने संदेशों को पॉइंट बाय पॉइंट रखता हूँ, और मैं आपको कुछ क्षेत्र बताऊँगा जिनमें हम तो हार जाते हैं। सबसे पहली बात है, हमारी असहायता में हमें आशा की ज़रूरत है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ अय्यूब की किताब अध्याय 5 वचन 16 से। इसलिए कंगालों को आशा होती है और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। अब देखिए, अय्यूब कहता है, जब उसने ये लिखा तो वो भयानक असहायता में था। वो अपने परिवार को खो चुका, अपने बच्चों को खो चुका, उसके पास जो भी था सब खो दिया, और वो अपने शरीर में बहुत बीमार हो गया था, फोड़ों से भर गया था, दर्द से और पस से और पूरी यातना में था। वो तो मानो सच में नरक का सामना कर रहा था। लेकिन फिर भी उस बड़ी असहायता में अय्यूब कह रहा है कि निश्चय ही आशा है। ये बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। और ये आशा अय्यूब के जीवन में, जब वो पूरी तरह असहाय था, यही उसकी असहायता आगे अंत में उसके लिए महान आशीष हो गई। हम जानते हैं परमेश्वर ने अय्यूब को कैसे आशीष दी। वो इन सब में से होकर गया, आखिरकार उसे सब कुछ वापस मिला, और जो कुछ अय्यूब के पास पहले था उससे कई गुना से आशीष दी। दोस्तों, मसीह जीवन में हम भी असहायता की परिस्थितियों का सामना करते हैं, और कई बार हम परेशान होते हैं, और हमें जो चाहिए उसके लिए संसार में हर कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कोई छुटकारा नहीं मिलता है, और ये हमें कई तरह से आशाहीनता में रखता है। या फिर हम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करते हैं। जानते हैं कुछ समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं होती है, चाहे विवाह में या फिर संबंधों में या फिर सेवकाई में या हमारी नौकरी में, किसी भी क्षेत्र में ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं जिनके बारे में कोई भी हल दिखाई नहीं देता है। हम अच्छी कोशिश तो करते हैं, लेकिन असहाय होते हैं और उन समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों,
ऐसी परिस्थिति में आपको और मुझे कभी आशा नहीं खोनी है। और फिर भावनात्मक समस्याएं, चिंता, डर, निराशा, दुख और पीड़ा ये लोगों को व्याकुलता और निराशा में डुबो देती है। और लोग इस तरह की भावनात्मक समस्याओं में, मेरे दोस्तों, गौर कीजिए, वो असहाय हो जाते हैं। वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, लोग मदद नहीं करते हैं, वो अपनी खुद की मदद नहीं कर पाते हैं। उनका दिमाग तो मानो शैतान के लिए खेल का मैदान हो जाता है। परेशानी, पूरी तरह असहाय होते हैं। और ये सच में बहुत ही दुखदायी ऐसी परिस्थिति होती है। यदि आप मुझे गौर से सुन रहे हैं और आपको भावनात्मक समस्याएं हैं, तो पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है कि आशा न छोड़ें। यीशु हमें जो जीवित आशा देते हैं, जब हम उसे पाते हैं तो हम भावनात्मक रूप में मजबूत होंगे और वो सारी नकारात्मक भावनाएं चली जाएगी। जानते हैं, मैं असहायता के बहुत से क्षेत्रों के बारे में आपको बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप सोचिए कि वो एक क्षेत्र क्या है जहाँ आप पूरी तरह से असहाय हैं, लड़ रहे हैं कि कुछ मदद पाएं। दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करेंगे और इसमें आशा है। अब इस आशा को कैसे पाए, यही सबसे सुंदर विचार है। ये जीवित आशा कैसे पाए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 20 वचन 2। वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। ये जो जीवित आशा है, ये आती है उस पवित्र स्थान से। यहाँ पर पवित्र स्थान का अर्थ है, मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की उपस्थिति। इब्रानियों अध्याय 6 वचन 19 यही तो कहता है। वो पर्दे के भीतर परमेश्वर की उपस्थिति में पहुँचते हैं। ये जीवित आशा तो परमेश्वर की उपस्थिति में है। तो यदि आपको और मुझे ये जीवित आशा चाहिए, तो हमें दो क्षेत्रों में ऐसा कुछ करना है, या कहिए हमें दो अलग अलग काम करने होंगे कि उस जीवित आशा को प्राप्त कर लें। सबसे पहले हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में हमें उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करना है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में। ये तो बहुत ही बड़ा विचार है मेरे दोस्तों। जानते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं जिस पल हम अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना शुरू करते हैं तो हम महापवित्र स्थान में होते हैं और परमेश्वर हमारी सुनते हैं। नहीं, गौर से सुनिए, नहीं। हर समय जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें निश्चय कोशिश करनी चाहिए कि हम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर ले। हम इसे कैसे करें? इस वचन को गौर से सुनिए। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 22। तो आओ हम सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आएं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम सीधा महापवित्र स्थान परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होते हैं। हर समय जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बाहर होते हैं, हम महापवित्र स्थान के बाहर होते हैं। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये खास वचन कहता है, मेरे दोस्तों, हम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं केवल सच्चे हृदय से। क्योंकि किसी भी दिन जब हम इस संसार में रहते हैं, हम पाप करते हैं, हम गलती करते हैं और पर्दा गिरता है। और जब पर्दा गिरता है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते हैं। तो कब जा सकते हैं? पर्दा उठाइए। कैसे? पश्चाताप के द्वारा हम सच्चा हृदय पाते हैं। हर समय जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं तो सबसे पहले पश्चाताप के लिए समय निकालें। किसी भी बात के लिए कहें, प्रभु मैं तो एक पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, कृपया मुझे धो दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। जिस पल हमें क्षमा किया जाता है और शुद्ध किया जाता है तो हमें शुद्ध हृदय मिलता है, हमें सच्चा हृदय मिलता है। तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। फिर जब हम प्रार्थना करते हैं तो बिना जाने ही हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह वो तो उंडेलते जाते हैं ये जीवित आशा हमारे हृदय में, हमारे मन में और हमारे प्राण में। हम इस जीवित आशा से बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं और जब हम बाहर आते हैं तो हमें ये जीवित आशा होती है। और वो जीवित आशा, मेरे दोस्तों, हमारी मदद करती है
कि हर एक असहायता को दूर कर दें और परमेश्वर की मदद खोजें, ताकि जीवन में हम जो हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करें। नंबर 2, हमें हमारी हार में आशा चाहिए। फिर से यहाँ पर मैं अय्यूब की किताब से पढ़ना चाहता हूँ, अध्याय 14 वचन 7 से। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियाँ निकलती ही रहेगी। कितनी अद्भुत बात है। जब पेड़ काट डाला जाता है वहाँ और कुछ नहीं, बस सूखी ठूठ होती है, लेकिन जैसे दिन बीतते चले जाते हैं डालियाँ निकलती हैं, डालियाँ निकलती हैं, हरियाली बाहर आती है। मसीह जीवन ऐसे ही होता है। कई बार हार तो हमें सूखी ठूठ जैसे बनाता है, जिसमें न कोई आशा है, न जिसमें कोई जीवन है, पूरी तरह मरा है। हाँ मेरे दोस्तों, अय्यूब का जीवन ऐसे ही था। वो ऐसे पेड़ के जैसे था जो काट दिया, उसमें कोई आशा नहीं थी, पूरी तरह सूखा हुआ। लेकिन अय्यूब ने आशा नहीं छोड़ी। उसने कहा, मेरे मरे हुए पेड़ से, मेरे जीवन से डालियाँ निकलेंगी और हरियाली आएगी। मेरे पास आशा है कि एक दिन परमेश्वर वो सब लौटाएंगे जो मैंने खो दिया है। और सच में परमेश्वर ने सब कुछ लौटाया। अय्यूब के पास जो पहले था उससे बढ़कर दोस्तों मसीह जीवन में हम सबको ये सीखना होगा। हम सब हार का सामना करते हैं। हार का कई बार हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, पढ़ाई हो, अध्ययन हो, व्यापार हो, कुछ हासिल करना चाहते, आत्मिक जीवन, कुछ तो भी, लेकिन हम बार बार असफल होते हैं, हम हार जाते हैं। ऐसे समय में हमें क्या चाहिए? वो तो ये जीवित आशा है दोस्तों। आशा के बारे में सामर्थी बात है। आशा परमेश्वर की सामर्थ को खोलती है। मैंने इसे अपने जीवन में देखा और कई बार ऐसे मसीही परिवार में हम तो हमारे संबंधों में हार जाते हैं। कुछ विवाह काम नहीं करते, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, विरोध, मतभेद, मन नहीं मिलते हैं, कोई एकता नहीं, कोई प्रेम नहीं, और पति और पत्नी आशा खो बैठते हैं। वो सोचते हैं ये विवाह तो हार है, ये काम नहीं करेगा। नहीं, शायद हमारे लिए काम न करें, लेकिन परमेश्वर के लिए काम करेगा। परमेश्वर ने आपके विवाह में अब तक काम नहीं किया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ से कहता हूँ, विवाह में आपकी हार तो हमेशा की हार नहीं है। यीशु मसीह इसे बदल देंगे। कि यीशु मसीह इसे पूरी तरह बदल दे। आपको क्या चाहिए? आशा। और मसीह जीवन में कई बार हम बड़े नुकसान से जाते हैं, चाहे किसी वस्तु या ज़मीन या फिर पैसों के मामले में, और ख़ास करके किसी प्रियजन को खोना। जब हम किसी से बहुत ही गहरा प्रेम रखते हैं और फिर अचानक ही वो मर जाते हैं और प्रभु के पास चले जाते हैं, तो हम पूरी तरह से हार जाते हैं। हमें कोई आशा नहीं रहती। और मसीह जीवन में तो ये बस ऐसे बार बार होते रहता है। परमेश्वर के दासों के जीवन में जो कि महान प्रचारक हैं, लेकिन ऐसे समय में जबकि इतनी ज़्यादा हानि हो रही थी, वो कभी आशा नहीं खोए। वो उस जीवित आशा को थामे रहे जो यीशु में है। और वो आशा नुकसान के बावजूद उस व्यक्ति की मदद करती है कि बना रहे, कि मजबूत हो जाए और जीवन में आगे बढ़े और बहुत से उद्देश्यों को प्राप्त कर ले। और गौर से सुनिए कि वो सुंदर जीवन जिए, आनंद का जीवन, शांतिपूर्ण जीवन और परिपूर्ण जीवन। कैसे? आशा से। और फिर और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप हार जाते हैं, चाहे नौकरी हो या फिर व्यापार, जो भी हो, आप किसी तरह हार जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, प्रभु वचन के अधिकार से आपकी हर एक हार में ये जीवित आशा है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दी। और वो जीवित आशा आपकी हार को बहुत बड़ी विजय में बदल सकती है कि आपको आशीष दे।
तो अब इस जीवित आशा को कैसे पाएं? पहले मैंने आपको एक सिद्धांत बताया और वो है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। अब मैं आपको एक और सिद्धांत बताता हूँ और वो है परमेश्वर में भरोसा, यही हमें आशा देता है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यहाँ विश्वास यानी परमेश्वर पर भरोसा। भरोसे से आशा आती है, आशा से परमेश्वर की सामर्थ्य आती है, और परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में बहुत ही उज्जवल भविष्य उंडेलता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप ये सोचते होंगे कि मैं अपने जीवन के एक क्षेत्र में हार गया। नहीं, यीशु मसीह में हम हमारी सारी हार को विजय में बदल सकते हैं। और वो तो यीशु पर भरोसा करना है। वो भरोसा केवल आपको आशा ही नहीं देगा, लेकिन वो भरोसा आपको यीशु के सारे स्रोत देगा कि उस हार को सह ले और उस हार को बहुत ही सुंदर विजय में बदल दे और उज्जवल भविष्य पाएं। और फिर तीसरा क्षेत्र है हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर की आशा है। भजन संहिता 138:3, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। दोस्तों, ये तो राजा दाऊद के बहुत ही अद्भुत ऐसे शब्द हैं। जानते हैं, यहाँ पर बहुत सी प्रार्थनाएं हैं। भजन संहिता की किताब पढ़िए, बहुत सी प्रार्थनाएं हैं। और राजा दाऊद तो इतना भरोसा रखता था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर उसे आशीष देंगे। परमेश्वर ने ऐसे किया और राजा दाऊद ने इसे बहुत बड़ी आशा के साथ में किया कि परमेश्वर निश्चय उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। मेरे दोस्तों, मसीह जीवन में हम सब प्रार्थना करते हैं। जानते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार परमेश्वर तुरंत ही अपनी आशीष उंडेल देते हैं, लेकिन परेशानी तब होती है जब देरी होती है और हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलता। शायद हम में से कुछ लोग व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्हें हम लोगों के साथ बांट नहीं सकते। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। कई बार हम आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन वो आशीष नहीं मिलती है। कई बार हम बरकत के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे आने में देरी होती है। या हमारे बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना करते हैं और ये नहीं होता। या किसी और के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं और वो भी नहीं होता है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर आने में देरी होती है। बात तो ये है, जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में देरी होती है, आशा मत छोड़िए। आशा में सामर्थ है जो हमारी प्रार्थनाओं के लिए उत्तर उंडेलती है। अय्यूब 19:25, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब प्रार्थना कर रहा था और कोई उत्तर नहीं आ रहा था, लेकिन अय्यूब जानता था कि वो उत्तर तो ज़रूर आएगा जब भी प्रभु हस्तक्षेप करेंगे। उसमें यह आशा थी। परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके अय्यूब को आशीष दी। दोस्तों, हमेशा जीवित आशा के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर सही समय पर हस्तक्षेप करेंगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। इस संदेश को आप फिर से सुनिए। ये जीवित आशा का सुंदर संदेश है और ये केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले त्रिएक यहोवा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते, आप जो हैं उसके लिए, आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा आपने हमारे लिए जीवित आशा उंडेली है। प्रभु, आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने इस समय आपका वचन सुना है। ऐसे लोग हैं जो असहाय हैं, ऐसे लोग हैं जो कि हारे हुए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए प्रभु आपके उत्तर में देरी हो रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह जो हमारे महायाजक हैं, आप इनके हृदय में ये जीवित आशा उंडेलिए और इनकी
आशाहीनता को बदलकर अपनी आशा देकर इन्हें आशीष दीजिए और इनकी हार को विजय में बदल दीजिए आप पर भरोसा करने के द्वारा। साथ ही प्रभु, मैं विनती करता हूँ कि आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए, क्योंकि अय्यूब में आशा थी कि आप उसे आशीष देंगे और आपकी संतान भी उस जीवित आशा में काम करें कि इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करें। इन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए, प्रोग्राम को आशीष दीजिए, मुझको आशीष दीजिए, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूँ और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहाँ मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूँ, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल के द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि ये अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो तुरंत ही मैं आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, तो कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।